नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। बीती रात जूनी इंदौर ब्रिज पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चिढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर पर नगर निगम द्वारा लगाए गए 2 से 3 गमले भी टूट गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच कार चालक के नशे में होने की चर्चा बनी रही। हालांकि पुलिस की ओर से चालक के नशे में होने की कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं कार को सिंधी कॉलोनी निवासी भाजपा के नए नवेले नेता से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में भी पुलिस की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। फिलहाल हादसे के कारणों और कार चालक की स्थिति को लेकर तस्वीरें अभी भी धुंधली सामने हैं। इंदौर के टुकुगंज थाना क्षेत्र में खुदकुशी की कोशिश करने वाली कारोबारी के मामले में अब पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। अस्पताल में दिए गए बयान में विजयनगर निवासी हुकुमुद्दीन सैफी ने अपने पार्टनर सौरभ मिश्रा सहित आकाश चाल और नीलिमा रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी का दावा है कि बैंक लोन और कारोबारी के नाम पर उसे फर्जी वित्तीय मामलों में उलझाया गया और करीब 26 से 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी भी की गई। आरोप है कि इतनी रकम लेने के बावजूद उस पर करीब 40 लाख रुपए देने का दबाव बनाया रहा। लगातार आर्थिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते वह इस कदर परेशान हो गया कि उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाने की कोशिश की। शोरूम था मेरे को 3 साल पहले उन्होंने बिना किसी उसके शोरूम से बाहर कर दिया। जिसके बाद मेरे कुछ पैसे थे जो मैंने उन्हें निवेश करने के लिए दिए थे, वो भी आज तक के वापस नहीं आए, कुछ भी नहीं मिला। वहाँ से सब चीज़ें चालू हुई थी। फिर उसके बाद में एक मित्र के थ्रू सौरभ मिश्रा से मिला लोन के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे पास पैसों की बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद तो सौरभ मिश्रा, आकाश चाला और नीरज आवत, इन्होंने मिलके मेरे साथ बैंक लोन में बहुत सारे फर्जीवाड़े करे, मुझे बैंक्स में उलझा के और आज ये हालत कर दी कि वो पूरा पैसा वापस ले चुके हैं ऑन अकाउंट में मेरे पास पूरी एंट्री है, कैश में भी है, सारी चीज़ें हैं। और वो एक भी पैसा ऐसे एक भी लोन बंद नहीं हुआ और सारे लोन मेरे सर पर, मेरे माथे पर हो गए। उसके बाद उसने मुझे मार्केट से भी कई पैसा उठवाया, जैसे शरद पोरवाल से सोलफुल निधि लिमिटेड, वहाँ पे भी वही उसने कागज़ों में हेरफेर करी, पैसा लिया जिसमें से आधा पैसा उन्होंने खुद ने रखा। उसके बाद मैंने 1 साल तक बराबर जैसा बताया गया था वैसा पैसा भरा। जब मैं वापस से अपने स्टैम्प और वो लेने गया तो उन्होंने मुझे दूसरे कागजी जालों में फंसा के मेरी वाइफ, फैमिली सबको डरा धमका के मारपीट करके मुझे भगा दिया और आज तक के पैसों के लिए परेशान कर रहा है। उनसे मैं 60 के 80 दे चुका हूँ, फिर भी अभी 1.25 करोड़ रुपए की डिमांड है। मैं थक चुका हूँ, मैं तंग आ गया हूँ उनसे। उसके बाद उसने मुकेश पोरवाल से भी सौरभ मिश्रा ने मिलाया था, जिनको पहले हमने कुछ 6 लाख रुपए उनसे लिए थे, जो हिसाब हो गया था। फिर बाद में उन्होंने कुछ 14 लाख रुपए मुझे डाले थे, जिसके आज तक मैं 26 लाख 27 लाख रुपए उनको दे चुका हूँ। फिर भी 40 लाख रुपए की अभी भी डिमांड है। उसके लिए टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग, मेरे अकाउंट को लीज पे देने की धमकी, सट्टेबाजी की ऐप में उलझाने के लिए, पाउडर की डिलीवरी, फर्जी लोन कराने की धमकियाँ, ये सब से मैं तंग आ गया। तो मैं इतना उनसे प्रताड़ित और थक चुका हूँ कि मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं दिखा। क्या ये कोई फर्जी कंपनी चलाते हैं? क्योंकि लोन के मामले में इन्होंने पहले भी कई लोगों के साथ इसी प्रकार की धोखाधड़ी। सर, ये इनका स्कैम है पूरा। ये आपको फंसाते हैं, आपको अपनी बातों के जाल में, और उसके बाद कैसे आपके पूरी प्रोफाइल यूज़ कर लेते हैं आप समझ ही नहीं पाओगे। उनकी बातें करने की टेक्निक और उनके सारी जो पकड़ है हर बैंकों में, सब जगह, और खुला बोलते हैं कि बैंक में हमारी सब सेटिंग है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुकुगंज थाना पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में व्यापारिक समझदारी, कर्ज और लेन देन से जुड़े विवाद सामने आए हैं। पुलिस अन्य थानों में दर्ज शिकायतों और लोन से संबंधित मामले की भी जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10.01 ग्राम एमडी ड्रग्स यानी मेफेड्रॉन के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जब्त ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमत कीमत करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। 23 अगस्त को पावर हाउस के पीछे माल गोदाम के पास की गई, जहां पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया था। पुलिस वाहन देखते ही आरोपी भागने लगा, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी की पहचान रविंद्र सिंह चौहान, निवासी नारायणगढ़ जिला मंदसौर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके काले रंग के पिट्ठू बैग में पारदर्शी पन्ने में रखे 10.01 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। आरोपी बीए अंतिम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है। मादक पदार्थ रखने या उसके क्रय, विक्रय और परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज अभी नहीं मिले हैं और क्राइम ब्रांच इस मामले की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस साल अब तक 60 मामले करीबन दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 124 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
इंदौर खंडवा रोड पर बेरूघाट और बाईग्राम में वीकेंड के साथ अब सोमवार को भी लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने के लिए सिलरोम पुलिस ने वैकल्पिक रूट तैयार किया है। सावन सोमवार के दौरान ओमकारेश्वर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है और बेरूघाट में वाहनों की लंबी कतार देखी जा सकती है। ऐसे में इंदौर से बड़वा की ओर जाने वाले वाहनों को सिमरौल से टिंचा फॉल, ओखालेश्वर और काटकूट होते हुए बड़वा की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। इस रूट पर वाहन चालकों की सुविधा के लिए जगह जगह पर संकेत बोर्ड भी लगाए गए हैं। हालांकि वैकल्पिक मार्ग अपनाने पर करीब 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। वहीं चौरल क्षेत्र में पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में नया प्रयोग करते हुए इंदौर से बड़वा जाने वाले वाहनों को टनल के रास्ते निकाला गया है, जबकि बसों को पुराने मार्ग से भेजा जा रहा है। बड़वा से इंदौर आने वाले वाहनों को पुराने रूट से ही निकाला गया है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वन वे व्यवस्था और वैकल्पिक रूट के जरिए बेरूघाट को जाम से नियमित किया जा सकता है। त्योहारों से पहले आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। चीनी, खाद्य तेल, दाल, चावल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। खुदरा बाजार में चीनी का भाव 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि थोक मंडी में ये करीब 6000 से 7000 प्रति क्विंटल बिक रहा है। व्यापारियों के मुताबिक त्योहारों के दौरान मिठाई और खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ती है, जिससे चीनी के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर मिठाई कारोबार पर पड़ने की संभावना है। मिठाई 50 से 100 रुपए किलो तक महंगी हो सकती है। व्यापारियों के अनुसार चीनी की कीमत में तेजी से इथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा देने जैसी नीतियां सामने आ रही हैं। गन्ने और उससे बनने वाली चीजों का जो इस्तेमाल है उसमें इथेनॉल का यूज होता है, जिससे चीनी की जो उपलब्धता है उस पर असर पड़ रहा है। वहीं अरहर, मूंग, उड़द दाल, चावल, रिफाइंड और सरसों के तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती परिवहन लागत से भी खाद्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित होना लाजमी समझा जा रहा है। ऐसे में त्योहारों की मिठास इस बार महंगाई से कहीं फीकी ना पड़ जाए। सावन के चौथे सोमवार पर मध्य प्रदेश के शिवलिंग हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। भस्म आरती के लिए मंदिर के कपाट 2:30 पर खोले गए थे। परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर पंचामृत से पूजन किया गया। इसके साथ भांग, चंदन, ड्राई फ्रूट और भस्म के आकर्षक श्रृंगार किए गए हैं। बाबा महाकाल को रजत चंद्र, त्रिशूल, मुकुट, रजत मुंडमाला और रुद्राक्ष की माला धारण कराई गई है। फल और मिठाइयों का भोग भी लगाया गया है। दूसरी ओर खंडवा जिले में तीर्थनगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी सावन सोमवार पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच गए हैं। शाम को भगवान ओमकारेश्वर की पारंपरिक सवारी निकलेगी, जिसमें नौका विहार के साथ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का आकर्षण केंद्र रहेगा। सवारी में पुलिस बैंड, 7 ढोल बैंड और धार्मिक झांकियां भी शामिल होंगी। वहीं भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर में भगवान भोजेश्वर महादेव का महाकालेश्वर स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया है। करीब 6 क्विंटल फूलों से वे श्रृंगार किया गया है। मंदिर परिसर में भी भव्यता नजर आ रही है। टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर में भी रिमझिम बारिश के बीच श्रद्धालु भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए पहुंचे हैं। सावन के चौथे सोमवार पर मध्य प्रदेश में आस्था, भक्ति और शिव आराधना का रंग दिखाई दे रहा है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।